हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शंस, नोटेबल आइडियाज़, डेफिनेशंस, थ्री मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद हमने देखा था टू डिफरेंस आइडियोलॉजी अबाउट द फिलोसोफर, जो हेगेल और कार्ल मार्क्स के फिलोसॉफी किस तरह से बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखा था कि टू इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से होगा। यहाँ पे उस कंडीशन में हमने आगे जाके देखा कि एनालाइज ऑफ द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री की जो सर्कल किस तरह से बनते हैं, इस सर्कल को हमने देखा था। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे अजम्पशन और उसके बाद स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी, कैपिटलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है और उसके क्या यहाँ पे व्यू ऑफ पॉइंट कार्ल मार्क्स देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा और उसके बाद इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी में किस तरह से अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हैं। इस तरह से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा हम कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में कुछ अजम्पशन को लेके चलते हैं और इस अजम्पशंस पे ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस सिचुएशन को बनाती है। इसमें अजम्पशन है फर्स्ट, यहाँ पे दो क्लासेस है सोसाइटी के अंदर, एक बुर्जुआसी जो उसे कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, सेकंड प्रोलेटेरिएट जो लेबर क्लासेस को मानते हैं। इस तरह से दो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस है। सेकंड अजम्पशन बनता है टू टाइप ऑफ कैपिटल, यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे कैपिटल माने गए हैं, एक है कांस्टेंट और सेकंड है वेरिएबल। कांस्टेंट इस कैपिटल में यहाँ पे लैंड, इंडस्ट्री, फार्म, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट, इसे कांस्टेंट माना गया है और वेरिएबल कैपिटल को यहाँ पे वर्कर को माना गया है। वर्कर यहाँ पे इजीली मोबाइल इस कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे ये दो टाइप के कैपिटल को इम्पोर्टेंट माने गए हैं। थर्ड अजम्पशन बनता है लेबर इज़ होमोजीनियस एंड परफेक्टली मोबाइल। जो लेबर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे होमोजीनियस है, उनकी जो प्रोडक्शन देने की सिचुएशन एक जैसी होगी और परफेक्टली मोबाइल इस कंडीशन में माना गया है। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन बनता है परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू टर्म्स ऑफ द वेजेस एंड प्रॉफिट। नेशनल इनकम को यहाँ पे वेजेस जो वर्कर को मिलता है और प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट को मिलता है, इस तरह से दो तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर द डिटरमाइन देयर द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ द लिविंग। जो वर्कर है, वर्कर को मिलने वाला जो वेजेस है, ये सब्सिस्टेंस जितनी उनकी ज़रूरत है उतना ही उनके जीने के लिए जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही वेजेस उनको मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन बनता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द ओन बाय द कैपिटलिस्ट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये कैपिटल्स के मालिक के होते हैं, उनके खुद के होते हैं और इनके ओन होने की वजह से ही उनको ये मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर क्लासेस। कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर को, उनके जो ओवर टाइम है वो बढ़ाते हैं, उनका यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे उनसे जितना प्रॉफिट बनेगा उतना वो कैपिटलिस्ट लेते हैं। इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइटेशन कंडीशन में दिखाया गया है। और हमारा लास्ट यहाँ पे अजम्पशन बनता है लेबर इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ द वैल्यू जनरेशन। जो लेबर है वो लेबर ही यहाँ पे वैल्यू जनरेट करते हैं और उनसे ही यहाँ पे कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिलता है। और इससे ही, क्योंकि लेबर ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो फोकस किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिससे यहाँ पे प्रोडक्शन बनते हैं और जो कैपिटलिस्ट है उनको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता है। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के यहाँ पे 5 यहाँ पे जो स्टेजेस मानते हैं और 6 जो यहाँ पे स्टेजेस बनेगा वो उनकी एक यूटोपिया या हम कहें उनके सपनों का एक ऐसा यहाँ पे सोसाइटी है जहाँ पे सब
अलबेल इस कंडीशन में होगा जिसे कम्युनिज्म सोसाइटी माना जाता है। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ सोसाइटी में फर्स्ट प्रिमिटिव सोसाइटी, सेकंड स्लेवरी सोसाइटी, थर्ड फ्यूडलिज्म सोसाइटी, फोर्थ कैपिटलिज्म सोसाइटी और फिफ्थ सोशलिज्म सोसाइटी को माना जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो है प्रिमिटिव सोसाइटी, इसमें एग्जैक्टली क्या है और इसे फर्स्ट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी माना जाता है। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लैंड और एनिमल इनको माना जाता है। या इस कंडीशन में इक्विलिटी ये सभी को एक जैसी ही होती है। यहाँ पे ऊपर नीचे इस कंडीशन में नहीं होती है। जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे सभी को एक समान जैसी राइट्स होते हैं, इक्विलिटी होती है। यहाँ पे लेबर की डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन नहीं होती है। और जो लोग होते हैं ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रुप करके रहते हैं, जिससे उनको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे जंगल में रह के ही हंटिंग करके खाना यहाँ पे लोगों का सिचुएशन, या हम कहें ऐसी कंडीशन होती है। यहाँ पे ट्रेडिंग सिचुएशन नहीं होती, सरप्लस क्या है इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाता है ट्रेडिशनल मेथड के साथ, वो फैमिली के लिए ही यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है। और ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी मानी जाती है, जहाँ पे लोग जो काम करते हैं ये ऑर्डर दिया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अपनी फैमिली को यहाँ पे साथ साथ लेके चलने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी जो मालिक नहीं होगा, लैंड के मालिक नहीं है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, किसी पे एक्सप्लोटेशन नहीं किया जाता है, लेबर माने कि कोई क्लास ही यहाँ इस सिचुएशन में नहीं है। जो रिसोर्सेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से अवेलेबल है। और इस ऐसी इकोनॉमी यहाँ पे प्रोसेस करती है जहाँ पे लोगों की यहाँ पे डेवलपमेंट अपने आप होती जाती यहाँ पे होती है। और ये जो फील होता है ये फील यूनाइट इस कंडीशन में हमें दिखाई देता है। और जो प्रिमिटिव सोसाइटी ये फर्स्ट स्टेजेस यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जब कार्ल मार्क्स अपनी इस सोच में जब इंडस्ट्री जिस तरह से बनती थी और उन्होंने एक एग्ज़ाम किया कि किस तरह से अभी की जो सिचुएशन है ये किस तरह से स्टेजेस है और उससे पहले वाली क्या स्टेजेस थी और उनके बाद इंडस्ट्री के बाद कौन सी यहाँ पे सिचुएशन आएगी। तो जब कार्ल मार्क्स अपनी इस 19वीं सेंचुरी में जब उनकी वजूद थी, या हम कहें कि उनकी जो बॉर्न हुआ था, तब वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के इस ऐसे स्टेज पे थे जहाँ पे ये इरा स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करने के बाद और डीपली जो स्टडी की तो उनको पता चलता है कि स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के कई यहाँ पे फेस यहाँ पे निकल गए हैं। और उनके बाद फिर कैपिटलिस्ट के बाद फिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म में सोसाइटी भी आने वाली है। तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी होने के बाद स्लेवरी सोसाइटी क्या है, ये इस सोसाइटी में यहाँ पे दो यहाँ पे क्लासेस बनते हैं। जहाँ पे प्रिमिटिव सोसाइटी में क्लासलेस सोसाइटी बनती थी, बट यहाँ पे फर्स्ट जो प्रिमिटिव है उसके बाद स्लेवरी सोसाइटी में दो क्लासेस बनते हैं। यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है। और इसमें सिचुएशन में यहाँ पे स्ट्रगल होता है स्लेव और ओनर कौन बनेगा। यहाँ पे स्लेव जो कमज़ोर वीक लोग हैं वो स्लेव बनेंगे और जो ताकतवर लोग होंगे वो ओनर बनेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रांगली जो पर्सन होगा वो रूल करेगा वीक लोगों के ऊपर। यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो होगा ये एक्वायर करेगा वेल्थ को, और जितनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वही यहाँ पे वेल्थ को अपने पास ले लेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्लेव पे होता है। और जो मास्टर होते हैं वो मास्टर यहाँ पे स्लेव को अपनी तरह से गुलाम बना देते हैं और अपने मर्जी से यहाँ पे जितना यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाए उतना कर लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स इस सिचुएशन को यहाँ पे स्लेव को नहीं मिलती है और एक गुलाम की तरह यहाँ पे उन्हें सिचुएशन को यहाँ पे रहना पड़ता है। थर्ड यहाँ पे फ्यूडलिज्म सोसाइटी बनती है, जहाँ पे इनमें भी हमें दिखाई देता है कि लॉर्ड और सर्फ इस कंडीशन में दो क्लासेस बनते हैं। एक राजा होता है और राजा रूल करता है लोगों पे, और वो जो कहेगा वही लोगों को यहाँ पे मानना होता है। तो यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट इस सिचुएशन होती है, जो मजदूर होते हैं, और फ्यूडलिज्म सिचुएशन में जो लॉर्ड होते हैं ये इस तरह से दोनों में यहाँ पे दो क्लासेस हमें दिखाई देते हैं। जो फ्यूडल लॉर्ड जो होते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं गरीब और
जो मज़दूर है उन पे यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, जहाँ यहाँ पे हेल्दी और वेल्दी यहाँ पे पीपल यहाँ पे अपने आप यहाँ पे बन जाते हैं, और यहाँ पे जो मज़दूर है उनकी लाइफ यहाँ पे और भी जो डिफ़िकल्ट होती है, ये हमें एक सिचुएशन दिखाई देती है। इसी तरह से जो किंग होते हैं वो लैंड के जो रेवेन्यू होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, इनको कलेक्ट करने के लिए, या हम कहें कि उनके किंग और यहाँ पे जो मज़दूर होते हैं उनके बीच में एक फेडरलिज्म सोसाइटी बन जाती है, जहाँ पे उन पे यहाँ पे बेऑफ ऑफ किंग यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर देती है। उसी तरह से यहाँ पे जब फोर्थ सिचुएशन जो स्टेजेस है कैपिटलिज्म सोसाइटी बनती है, जहाँ पे 19th सेंचुरी में यहाँ पे इंडस्ट्री और कैपिटलिज्म का यहाँ पे जन्म होता है, जहाँ पे फिर यहाँ पे इस सोसाइटी में भी हमें दो क्लासेस दिखाई देते हैं, कैपिटलिज्म और वर्कर। यहाँ पे जो प्रोडक्शन फैक्टर है, ये यहाँ पे जो ओनर है कैपिटलिस्ट उनके खुद के होते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम लेने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, और यहाँ पे ग्रोथ होता है मैकेनिज़्म का। मशीनरी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए, और यहाँ पे मशीनरी से यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन हो, और उससे जो कैपिटलिस्ट है उनको मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश हो जाती है। और इनमें एक्सप्लॉइटेशन कंडीशन इतनी हाई लेवल पे जाती है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट यहाँ पे वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम लेवल पे जाके करने की कोशिश करता है। और इस ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है और मनी, इनको एक ऐसे लेवल या हम कहें कि ऐसे क्लास के पास ही दिखाई देती है, और जो वर्कर होते हैं उनको मिलने वाली जो वेजेस है, उनके जो सब्सिस्टेंस लेवल है उन पे ही उनको गुजारा करना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास हमें दिखाई देते हैं, और उनका एम ही ये होता है कि मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाए, और किस तरह से कैपिटल एक्यूमुलेशन करके इन्वेस्ट करके फिर यहाँ पे फिर कैपिटल किस तरह से बनाए, डबल करे, इसमें ही यहाँ पे कंडीशन दिखाई देती है। और यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं, कांस्टेंट जो फैक्टर होते हैं इनमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं इनको कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री हो, लैंड हो, या हम कहें इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, इनमें इन्वेस्टमेंट करके जो मैक्सिमम लेवल को यहाँ पे प्रोडक्शन देने की जो कोशिश होती है, इस पे ही फोकस कैपिटलिज्म सोसाइटी में दिखाई देती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन जिस तरह से यहाँ पे स्टेजेस बनते हैं, चेंजेस होते हैं, एक ऐसी लेवल पे जाके फिर ये एक सोसाइटी आएगी जहाँ पे कैपिटलिस्ट यहाँ पे सोसाइटी पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे तबाह हो जाएगी, और उसके बाद सोशलिज्म सोसाइटी एक तरीके से यहाँ पे उभर के आएगी, जिसमें सभी को इक्वलिटी, इस सिचुएशन को देखते हुए सभी लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। और ये करने की पूरी तरीके से यहाँ पे जिम्मेदारी उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी उसके पास होगी। यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, इक्वलिटी होगी, यहाँ पे प्राइवेट कंडीशन में यहाँ पे नहीं कोई दिखाई देगा, तो यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे सोशलिज्म सोसाइटी बनती है, जो फिफ्थ यहाँ पे स्टेजेस में हमें दिखाई देती है। उसके आगे जाके एक ऐसी कंडीशन को यहाँ पे कार्ल मार्क्स बनाते हैं जहाँ पे सब लोगों का यहाँ पे अच्छा हो, एक ऐसे यूटोपियन कंडीशन यहाँ पे बनती है, सपनों का एक ऐसा सोसाइटी उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जहाँ पे कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को यहाँ पे मानते हैं, सोशलिज्म प्लस साइंस, इन दोनों का मिक्सअप को यहाँ पे कम्युनिज्म माना जाता है। कार्ल मार्क्स के पहले भी कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे कम्युनिज्म को लाने की कोशिश करते हैं, बट वो इस कोशिश को बनाने में यहाँ पे फेल होते हैं। बट यहाँ पे कार्ल मार्क्स एक ऐसी सपनों का एक ऐसा शहर बनाते हैं जहाँ पे उससे रियलिस्टिक उभरना मुश्किल हो गया है। एक ऐसी फ्री कंडीशन, फ्री एजुकेशन, अबोलिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा पूरी तरीके से, हर फैक्टर का इक्वलिटी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट सेम होगा, नो प्राइवेट
प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर यहाँ पे नो फैमिली सिस्टम होगा, जो रूल होगा वो सोसाइटी के लोगों के द्वारा रूल किया जाएगा, और एक ऐसी फ्री मेडिसिन कंडीशन यहाँ पे दिखाई देगी, सबको मेडिसिन फ्री होगा। बेसिक जो नीड्स है, फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, इस सिचुएशन को पूरी तरीके से यहाँ पे हर ज़रूरत लोगों की पूरी होगी। ऐसी अलबिल सिचुएशन यहाँ पे यूटोपियन, जो सपनों का एक शहर जो बनाते हैं कार्ल मार्क्स, ये कम्युनिज्म सोसाइटी में हमें दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स जिस तरह से यहाँ पे कैपिटलिज्म को इतना क्रिटिस करते हैं, एग्जैक्टली ये क्यों इतना यहाँ पे कैपिटल सोसाइटी को, या हम कहें कैपिटलिस्ट सोसाइटी को क्यों इतना क्रिटिस करते हैं, इनकी क्या रीज़न है, ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे फ्रॉम द ईच अकॉर्डिंग टू हीज़ एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हीज़ कैपिटल, जितना जिसके पास कैपिटल होगा उतना उसकी एबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश होगी, यहाँ पे कैपिटल या हम कहें कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमें कहती है। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन टू इंडिविजुअल्स, एग्जांपल लैंड, फैक्ट्रीज एंड मशीन, फील्ड, ये जितना किसी एक पर्सन के पास जितना होगा वही यहाँ पे उसके साथ मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेगा, और इससे ही जितना ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इस ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे कैपिटलिज्म सोसाइटी को माना जाता है। इसका जो स्टार्टेड है यहाँ पे 1790 में यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप की गई थी, जहाँ पे यूरोप में इसे फर्स्टली यहाँ पे देखा गया, जो यहाँ उसका स्टार्टेड 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी में यहाँ पे उसकी जो राइजिंग है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को कहते हैं कि कैपिटलिज्म सिस्टम वेयर द एवरीवन इज ट्राइंग टू क्लीम to ladder to the top they being the exploitation, but as soon as they reach the top they will start the exploitation others। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसी पड़ाव है जहाँ पे हर कोई ट्राई करता है, एक ऊंचे मुकाम पे जाने की कोशिश करता है। जिस तरह से एक सीढ़ी, ऊपर वाली सीढ़ी पे यहाँ पे जब वो पहुँच जाते हैं तो वो उनको लगता है कि वो जो एक्सप्लोटेशन है उसे स्टॉप करेंगे, बट एक ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट होती है जहाँ पे जब कोई पर्सन यहाँ पे एक हाई लेवल पे जाके पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी यहाँ पे जो कैपिटल है उससे उसको इतना प्रॉफिट हो जाता है कि फिर वो एक ऐसे मुकाम में जाके फिर जो वीक लोग हैं उनका एक्सप्लोटेशन करता है। तो ऐसी सोसाइटी यहाँ पे कैपिटलिज्म में होती है, जहाँ पे अनइक्वलिटी सिचुएशन हर लोगों को यहाँ पे फेस करना होता है, जहाँ पे हर लोगों का यहाँ पे वेलफेयर नहीं होता। तो इसका यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने डेमेरिट्स भी कहे हैं कि इसके क्या यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं। इस कैपिटलिज्म के नुकसान उन्होंने मैक्सिमम लेवल के होते हैं, ये हमें कहा है। इससे होने वाले होते हैं कि मोनोपोली उस लोगों की या उस फर्म की या उस पर्सन की क्रिएट होती है, एक्सप्लोरेशन अदर लोगों का किया जाता है, अनइक्वलिटी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है, कंपटीशन लाइफ लोगों के हर मुकाम में हमें दिखाई देता है, सोशली डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कंडीशन दिखाई देती है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी दिखाई देती है, और पॉवर्टी बिगिन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। जो यहाँ पे पॉवर्टी है लोगों का, जो एक ऐसी लेवल पे जाके पहुँच जाती है जहाँ पे अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी गरीब हो जाते हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म सोसाइटी एक ऐसी तरह की सोसाइटी है कि जहाँ पे स्टेजेस पे जाके ये डिस्ट्रॉय होगी और इसकी जगह यहाँ पे कम्युनिज्म या सोशलिज्म सोसाइटी बन जाएगी। तो ये कैपिटलिज्म किसी भी कंट्री के लिए हार्मफुल है। उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के लिए कैपिटलिज्म यहाँ पे हार्मफुल होने के साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी उस कंट्री की इकोनॉमी को। और ये कैपिटलिज्म सोसाइटी ही कैपिटलिस्ट एक दूसरे के यहाँ पे कंपटीशन में फंस जाएंगे और फिर यहाँ पे एक दूसरे में जो कंपटीशन जो कैपिटलिज्म में होगा वही एक दूसरे की यहाँ पे प्रॉफिट को कम करेंगे। फिर उनकी एक स्टेशनरी स्टेट
यहाँ पे होगी और फिर यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट डिक्लाइन करना स्टार्ट होगा, फिर इस कंडीशन में यहाँ पे कैपिटलिज्म सोसाइटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इनकी एक वजह होगी क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन किया होगा और उनसे ही लोगों को उनकी जो क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, इनमें क्या डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस को जब उन्हें रियलाइज़ होगा, फिर उनकी जो यहाँ पे राइट्स है इनकी जब उनको पता चलेगा, तो इससे ही यहाँ पे कैपिटलिज्म सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसके बाद सोशलिज्म सोसाइटी, जो यहाँ पे सबका भला होने की जो सोसाइटी है, ये राइज हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिचुएशन में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म और उसका डिस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, इन दो मेथड को, उसका राइज और उसका डिस्ट्रक्शन, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटलिस्ट जितने लोग होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन करना, और उसका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हो उसको एक्यूमुलेशन करे। यही सिचुएशन को यहाँ पे फोकस करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन। सेकेंड पॉइंट बनता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हर कैपिटलिस्ट यहाँ पे कैपिटल जितना भी एक्यूमुलेशन किया गया है उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट में करना यहाँ पे जो कांस्टेंट कैपिटल है इनमें फोकस ज़्यादा होता है, और जो वेरिएबल कैपिटल होता है इसमें इन्वेस्टमेंट कम करे। और जो वेरिएबल कैपिटल है जिसमें लेबर आते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम लेवल पे करे और प्रॉफिट कमाए, जिससे उनका कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो और उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कैपिटल है उनको इजीली अवेलेबल हो। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे जिसे GNP कहा जाता है, ये किस तरह से होगा, यहाँ पे GNP इज इक्वल टू C+V+S। यहाँ पे C कांस्टेंट कैपिटल, V वेरिएबल कैपिटल और S यहाँ पे सरप्लस वैल्यू को यहाँ पे माना जाता है। जब यहाँ पे तीनों का कैलकुलेशन किया जाएगा तो इसकी टोटल यहाँ पे GNP जो उस कंट्री की यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, तो ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि सरप्लस वैल्यू एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन इस तरह से मार्क्स देते हैं, सरप्लस वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वेजेस विच द लेबर प्रोड्यूस एंड विच वी एक्चुअली रिसीव, इट्स कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू ये हमें कहते हैं कि जिस तरह से लेबर के द्वारा जो प्रोडक्शन लिया जाता है उसकी जो वैल्यू उस प्रोडक्ट की होती है, और एग्जैक्टली जो एक्चुअली जो लेबर को मिलने वाला जो वेजेस है इनमें जो डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस यहाँ पे कैपिटलिस्ट ले जाता है, उसे सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को किस तरह से मेजर किया जाएगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को S डैश से प्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू S/V। यहाँ पे S सरप्लस वैल्यू रेट और S सरप्लस वैल्यू, V वेरिएबल कैपिटल। जो वेरिएबल कैपिटल है इसका मैक्सिमम यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाए तो इससे कैपिटलिस्ट यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है इसे अचीवमेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है रेट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए किस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम लेवल का जो प्रॉफिट है इसका रेट किस तरह से मेजर किया जाएगा, तो उसे मेजर करने के लिए P इज इक्वल S/C+V। जहाँ पे P रेट ऑफ प्रॉफिट, S सरप्लस वैल्यू, C कांस्टेंट कैपिटल, V वेरिएबल कैपिटल। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट को निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है ऑर्गेनिक कंपोजिशंस ऑफ द कैपिटल। इसे एक्सप्लेन करते हैं G इज इक्वल C/C+V। तो यहाँ पे G ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल, C कांस्टेंट कैपिटल एंड V इज वेरिएबल कैपिटल को माना जाता है।
इस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को यहाँ पे माना जाता है जिस तरह से यहाँ पे सरप्लस वैल्यू बढ़ेगी उस तरह से वहाँ पे प्रॉफिट भी उसी गुना यहाँ पे बढ़ता है। बट यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया गया है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ प्रॉफिट, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप बताया गया है। जिस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को बढ़ाया जाएगा उतना ही उसके अपोजिट इन्वर्सली यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रॉफिट है ये कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली क्यों ऐसी होती है? क्योंकि कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉन्स्टेंट कैपिटल में, इसमें फैक्ट्री, मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, ये जो कांस्टेंट कैपिटल है इनसे मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश यहाँ पे कैपिटलिस्ट करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये घटता है तो ये प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगर वेरिएबल कैपिटल इनमें इन्वेस्टमेंट हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जो वेरिएबल कैपिटल जो लेबर है इनमें अगर इन्वेस्टमेंट अगर कम करे, क्योंकि लेबर से ही तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल जो कैपिटल माना गया है अगर इनमें बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और कैपिटलिस्ट इनका एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम लेवल करके उनका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर लेबर ही कम कर दिए जाए और यहाँ पे जो कांस्टेंट कैपिटल है इनमें इन्वेस्टमेंट हो तो यहाँ पे प्रॉफिट जो मिलने वाला सरप्लस वैल्यू है ये कम होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग लेबर स्केल यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर माना जाता है। अगर ये कम होगा तो सरप्लस वैल्यू भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया गया है मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट जो कैपिटल है इनका ही फोकस यहाँ पे कैपिटलिस्ट करते हैं। तो एक ऐसी भी लिमिटेशन होती है जहाँ पे किसी भी मशीन यहाँ पे कौन से लेवल में जाके यहाँ पे प्रोडक्शन दी, वो भी तो मशीन है, उसको भी रेस्ट होगा, उसको भी यहाँ पे एक लिमिटेशन होगा कितनी लिमिट तक उसे चलाया जाए। तो ये एक लिमिटेशन के बाद कांस्टेंट कैपिटल ही प्रोडक्शन देना रोक देता है। उनको भी यहाँ पे जो खर्च है उसका मेंटेनेंस का वो भी आता है। तो अगर इसमें मशीनरी में अगर कंटिन्यूसली अगर बिगाड़ हो जाए और इसमें अगर मेंटेनेंस अगर कॉस्ट ज़्यादा दे तो इनमें प्रोडक्शन को भी घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसी लेवल पे जाके फिर एक सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है ये सिचुएशन बढ़ती है। जब कैपिटलिस्ट यहाँ पे लेबर की जो क्वांटिटी है अगर ये कम करे और कांस्टेंट कैपिटल को यहाँ पे इंक्रीज़ करता है तो इसमें इस कंडीशन में जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है ये बढ़ते हैं। इन शॉर्टली हम कहें कि इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी एक ऐसी आर्मी होती है जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जितना काम है उसके आधे लोग यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि मशीनरी आ गई है। मशीनरी चलाने के लिए कम से कम लोग लगते हैं, और जितने लोग कम लगेंगे उतने लोग यहाँ पे इंडस्ट्री के बाहर जाएंगे। तो जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में होंगे उनको इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कहा जाएगा। तो ये सिचुएशन ये भी कहती है कि लोगों को जो वर्कर है उनको सब्सिस्टेंस लेवल की वेजेस क्यों मिलती है, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो इनमें कंपटीशन होने की वजह से लोग अपना वेज रेट और भी कम करके भी लोग वेज या हम कहें कि काम मिलाने की कोशिश जुट जाते हैं, जिस पे कम वेजेस पे लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट होती है, और इसके वजह से ही जो ये इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कंडीशन बनती है ये फिर ये क्लास स्ट्रगल को यहाँ पे सपोर्ट कर देती है। तो इसकी वजह से ही लोगों को पता चलता है कि अपनी ज़रूरतें क्या है, अपने जो सिचुएशन क्या है, इनका रियलाइज़ होने के साथ साथ ही वो क्लास स्ट्रगल करते हैं, जहाँ पे कैपिटलिस्ट को यहाँ पे ओपनली चैलेंज करते हैं। और इनके वजह से ही यहाँ पे कैपिटलिस्ट अपने आप में भी कंपटीशन क्रिएट करते हैं, और इनकी वजह से जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं छोटे कैपिटलिस्ट को
कम कर देते हैं और उनका मर्ज होना यहाँ पे एक ऐसी इंडिकेशन को यहाँ पे दिखाती है जो क्लास स्ट्रगल को यहाँ पे हारने की यहाँ पे एक नौबत कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पास आ जाती है। और जिस तरह से यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हर जो सोसाइटी है इसका एक इरा होता है, एक टाइम पीरियड होता है जब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ये हार्मफुल होगी, किसी भी इकोनॉमी कंडीशन को यहाँ पे नहीं चला सकती है। ये एक ऐसी एक्सप्लोटेशन करने की वजह से खुद ब खुद अपना खुद का ही यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने वाली कैपिटलिस्ट सोसाइटी यहाँ पे है, जो एक दिन यहाँ पे गिरने ही वाली है। एक जो स्टेशनरी स्टेट लेवल में जाके फिर रुकेगी, उनका प्रॉफिट कम होगा, फिर वो कंडीशन यहाँ पे डिक्लेन करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को वो कहते हैं कि जब ये सिचुएशन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कैपिटल का होगा तो यहाँ पे इंक्रीजिंग लेबर पावर बढ़ेगा, ट्रेड यूनियन कंडीशन बढ़ेगी, रियलाइज़ होगा एक्सप्लोटेशन का लेबर को, फिर वो यूनियन करेंगे, फिर वो लेबर फिर ये कैपिटलिस्ट को चैलेंज करेंगे, फिर वो यहाँ पे जो डिक्लेन करेगा रेट ऑफ प्रॉफिट कैपिटलिस्ट का। इन सभी रीज़न के वजह से कैपिटलिस्ट ये सिचुएशन गिर जाएगी, फिर उसके बाद फिर ये सोशलिज्म कंडीशन आनी ही आनी है। इस तरह से कार्ल मार्क्स अपने इस सोच को डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फिडेंस देते हैं और इससे इस कंडीशन को जो सोसाइटी यहाँ पे किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से चेंजेस होगी, उसका एक एरा फिर यहाँ पे किस तरह से होगा ये हमें दिखा देती है। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा इसमें कुछ अजम्पशन लेके बेस करती है ये थ्योरी, बट कई इकोनॉमिक्स कार्ल मार्क्स के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पे क्रिटिस करते हैं और उनकी ये कॉन्सेप्ट या हम कहें उनकी ये थ्योरी रियलिस्टिक नहीं लगती। कई इकोनॉमिक्स जहाँ पे कार्ल मार्क्स के एक ऐसे ओपिनियन को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं और उनकी ये सोच यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इम्प्रैक्टिकली है, रियलिस्टिक नहीं लगती और कई यहाँ पे क्रिटिस करते हुए हमें इस थ्योरी में मिलते हैं। इसमें फर्स्ट है, ये क्रिटिस करते हैं दिस थ्योरी गिवन टू मच इम्पोर्टेंस टू द लेबर एंड देयर द वैल्यू दे जनरेटेड। यहाँ पे कार्ल मार्क्स अपने इस थ्योरी में पूरी तरीके से फोकस अपने इस लेबर इस फैक्टर पे ही करते हैं और उनका साफ कहना है कि जो लेबर होते हैं यही प्रोडक्शन में अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं और उनसे ही प्रोडक्शन लिया जाता है। जो अदर फैक्टर जो माने जाते हैं इसे इग्नोर किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं लेबर फैक्टर पे। सेकंड हमारा क्रिटिस बनता है नेग्लेक्ट्स द विजन ऑफ कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कैपिटलिस्ट ये पूरी तरीके से अच्छी कंडीशन या हम कहें सोसाइटी के लिए हार्मफुल कंडीशन है, कैपिटलिस्ट ये एक दिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी, बट यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है जो विजन्स होते हैं कैपिटलिस्ट में, किस तरह से यहाँ पे कंपटीशन को बढ़ाया जाए, फिर किस तरह से उस कंट्री की ग्रोथनेस को और किस तरह से डेवलप करने की जो विजन होती है कैपिटलिस्ट के पास। जिस कंट्री में यहाँ पे जब अमेरिका हो या हम कहें कि यूरोपियन कंट्री में जितने भी लोग हैं ये कैपिटलिस्ट है और इनसे ही उस कंट्री की डेवलपमेंट बनी है। इनकी जो विजन्स है इस कार्ल मार्क्स के द्वारा यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दिस थ्योरी अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन या हम कहें कि किस तरह से एक कम्युनिज्म और सोशलिज्म इस मेथड के साथ सोसाइटी बनेगी और किस तरह से डेवलपमेंट होगा, इसको फिर सोवियत यूनियन जो यहाँ पे फिर चाइना, इनमें किस तरह से यहाँ पे सोशलिज्म कंडीशन को यहाँ पे दिखाया गया है और फिर किस उस कंट्री की यहाँ पे सिचुएशन बनी है और वो उसके बाद भी फिर किस तरह से उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को या हम कहें मेथड को एक्सेप्ट किया है। इस थ्योरी में हम कहें कि सोशलिज्म कंडीशन यहाँ पे उस कंट्री की जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने में फेल होती है, जिस तरह से यहाँ पे इसे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है टेक्नोलॉजी क्रिएट द अनएम्प्लॉयमेंट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप होगी उसी तरह से जो लेबर है उनकी क्वांटिटी
कम होती जाएगी और यहाँ पे लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन को यहाँ पे फोकस करता हुआ दिखाई देगा, बट ये रियलिस्टिक कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन इन इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मार्केट के अंदर या हम कहें इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है लेबर इज़ अ होमोजीनियस एंड द परफेक्टली मोबाइल वेरिएबल फैक्टर। कार्ल मार्क्स जिस वेरिएबल फैक्टर को मानते हैं जो परफेक्टली मोबाइल होता है, इंटरनली हम कहें कि जिस तरह से मोबिलिटी उसकी कंडीशन में परफेक्टली कहीं भी उसे डेवलप किया जाएगा, उसे यहाँ पे परफेक्टली मोबाइल कंडीशन में दिखाई देंगे, बट ये रियलिस्टिक नहीं लगती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है कि जो लेबर होते हैं वो पूरी तरीके से होमोजीनियस होते हैं, ये रियलिस्टिक नहीं होता है। हर लेबर उसकी स्किल पे डिपेंड होते हैं, वो स्किल हो, नॉन स्किल हो, सेमी स्किल हो, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लेबर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी फोकस ऑनली कम्युनिज्म्स। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में उनकी जो कॉन्सेप्ट थी कम्युनिज्म को यहाँ पे फोकस करते हैं, किस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये सही यहाँ पे सोसाइटी नहीं है और एक अलबेल वाली जो कंडीशन यहाँ पे सपने में जो एक शहर बसा हुआ उनका था कम्युनिज्म, इस सोसाइटी को वो फोकस करते हुए इस थ्योरी को देते हैं। हमारा और लास्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है अज्यूम नॉट द नीड द कैपिटलिस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए परफेक्टली नहीं होती है और उसे यहाँ पे भारी मात्रा में क्रिटिस करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।